को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा और ये खेल खेल में ही बच्चे सब कुछ सीख जाए। इसके लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमको ये बताइए कि नई शिक्षा नीति के आने से आखिर हम लोगों को क्या लाभ होगा? हमको बताए थे, मास्टर साहब मिले थे, उन्होंने कहा था कि चिकित्सा और न्यायिक पढ़ाई को छोड़ के बच्चों को सभी कलाओं की भी जानकारी इसमें दी जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा के तरफ उन्मुख किया जाएगा बच्चों को। देखिए सुधा जी, देखिए राजन भाई, आप लोगों के आने से मेरे मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिसका कि निदान हो गया है। लेकिन अब हमको एक चीज बताइए कि हम इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आखिर कैसे क्या होगा बताइए हमको। अरे भाई ठीक है, इनको ना हम मिलवाते हैं एक आदमी से, हम लोग भी जान जाएंगे। हाँ, तुम तो हम लोग के बात से जितना समझे उतना समझे। ये तो जरूर है कि हम लोग भी उतना नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात है, मेरी जानकारी में एक आदमी है, शिक्षा विशेषज्ञ है वो। अच्छा, कौन है? नाम सुना है मेरा, डॉक्टर सारिका। नाम सुने हैं भैया, तुमको मिलवाइए ना मैडम। संजोग देखिए, आई हुई अपने गाँव में, तो वो अपना वाला बगीचा नहीं है जहाँ हम लोग बैठते हैं यहाँ पे ऐसे, तो वहीं पर मैं मैम को लेकर चलता हूँ। आप लोग सर दे जितना जल्दी हो सके आप वहाँ पर पहुँचिए। तो ये राजन भाई एक काम कीजिए ना, आप लोग चलिए, ठीक है ना, और हम आते हैं बगीचा में, हमको आप सरिता मैम से मिलवा दीजिए। जो भी प्रश्न हमारे अंदर विवाद उठ रहा है ना, हम सब पूछ लेंगे, हम भी पूछेंगे। मतलब जो ना जानते हैं वो भी जान जाएंगे। चलते हैं, आप आइए करके। ठीक है, चलिए चलते हैं। नहीं बताए थे कि तुम्हारे मन में जो प्रश्न था कि ये पूछेंगे वो पूछेंगे, नहीं बोल रहे थे कि मैडम क्या है कि शिक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता जी को बुला रहे हैं, तो यही है। मैडम क्या है कि काफी दिन से समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर समाज में चौपाल के माध्यम से एक बात सुनने के लिए आ रही है कि नई शिक्षा नीति। अब उस चीज को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये नई शिक्षा नीति है क्या। शिक्षा नीति की बात अगर करते हैं तो किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एक खास प्रावधान की तैयारी की जाती है, उसका प्रारूप तैयार किया जाता है और उसके तहत वो पूरा कार्यक्रम चलता है। भारत अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है, खास करके शिक्षा व्यवस्था। 3 वर्ष से हम प्रारंभिक अवस्था को भी लेकर के चल रहे हैं और कक्षा 1 में नामांकन से पहले बच्चों की तैयारी जो होती है वो अवधि भी इसमें काउंटेबल है। हम उन चीजों को भी ध्यान में लेकर के चल रहे हैं कि प्रारंभिक जो विकास है उसका, उस समय में भी हम माताओं से, हम अभिभावकों से अपेक्षा करते हैं कि उनको किन किन विषयों का ध्यान रखना है, बच्चों में किन किन गुणों का विकास करना है। और इस विकास के अवधि में, क्योंकि आप जब देखते हैं कि एक 6 साल या 8 साल का बच्चा होता है, उसको बहुत सारी चीजों की जानकारी होती है, चीजें उनके संज्ञान में होती है, भाषा विकास हो चुका होता है, वो अपनों को, अपने आसपास के चीजों को पहचानना शुरू कर देते हैं, पहचान रहे होते हैं, कंफर्म होते हैं वो कि इन्हीं चीजों के साथ हमें रहना है। लेकिन 3 वर्ष का बच्चा जो होता है, उसकी लर्निंग एबिलिटी, सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है और बहुत जल्दी अपने आसपास 6 वर्ष में हम कर जाते थे और 3 वर्ष में, मतलब 3 वर्ष में बच्चा हो क्या सीख जाएगा। अच्छा, इस चीज को ध्यान रखते प्रश्न आ रहा है कि पर्यावरण शिक्षा भी इसमें समाई थी क्या? बिल्कुल, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत हम पर्यावरण को भी, बिल्कुल इसको ऐसे इग्नोर करने की चीज भी नहीं है। पर्यावरण जो है, पर्यावरण कहते हैं किसको, सेट ऑफ सराउंडिंग्स, हमारे आसपास की जो चीजें हैं वही हमारा पर्यावरण है। अब पर्यावरण में सिर्फ प्रकृति को ही ना लें, हम अपने पर्यावरण का स्वरूप बदलते हैं। हमारी जो एक्टिविटी है, हम जो काम करते हैं, हम जो कुछ भी रिसीव कर रहे हैं, अभी अगर ऑक्सीजन लेवल घट जाए तो शायद सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क आ जाए। पॉल्यूशन अगर होगा तब भी हमारे हेल्थ पे इसका इफेक्ट नजर आएगा। और हम जो भी एक्टिविटी करते हैं इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था जैसी होगी, हमारा पर्यावरण भी उसी तरीके से बिल्कुल डेवलप करेगा या फिर डिटोरेशन की तरफ जाएगा। प्रकृति के साथ जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़, उसका संरक्षण नहीं कर पाना, प्राकृतिक चीजों का दुरुपयोग करना, ये सारी चीजें जो है वो हम बचपन से अगर समझ जाते हैं तो आने वाले समय में हम प्रकृति का संरक्षण बहुत तरीके से कर पाएंगे। और इस नई शिक्षा नीति के तहत एक विशेष प्रावधान भी रखा गया, हमारे पाठ्यचर्या में इसकी भी कोशिश की गई है कि प्राथमिक स्तर से ही हम प्रकृति के प्रति उसमें जागरूकता लाएं। और प्रकृति हमको देती क्या है,
और हम प्रकृति से कैसे प्रभावित होते हैं, और साथ साथ प्रभावित प्रकृति को करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रकृति ही हमें प्रभावित करती है, हम भी बिल्कुल प्रभावित करते हैं, और हमारा जो स्वरूप होता है उसकी प्रतिक्रिया हम अपने आप में झेलते हैं, उसको देखते हैं। मैम इसमें एक प्रश्न और भी उठता है मैम कि नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है देखते हैं कि कला एवं संस्कृति के प्रति भी हमारे बच्चों को जो है उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, सिखाया जाता है। तो नई शिक्षा नीति के तहत जो है हमारे बच्चे का क्या भविष्य कला एवं संस्कृति की तरफ हो सकता है मैम? प्राकृतिक चीजें जितनी भी है वो बहुत खूबसूरत है अपने वास्तविक रूप में है। कला अपने आप में इनहेरेंट क्वालिटी को एक्सपोज करने का अवसर प्रदान करता है, और जीवन जीने की कला जो है वो अपने आप में बहुत विशाल है। इस विशाल चीज को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपने व्यवसाय का चयन उसी के आधार पे करते हैं। हमारे अंदर जो आर्ट है, जो कला है, हम उसी पे आधारित जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं उससे बिल्कुल हम प्रभावित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। और कला समेकित शिक्षा की अगर बात करें तो इस नई शिक्षा नीति के तहत भी यही कोशिश की गई है कि हमारे क्षेत्रीय भाषा की बात करें या फिर क्षेत्रीय कार्यक्रम की बात करें, हर एक प्रदेश में अलग अलग कलाओं का बहुत बड़ा एक समूह है कि हम उन सभी कलाओं को अगर देखते समझते चले तो हम बहुत कुछ ऐसे ही सीख सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं है कि फॉर्मल एजुकेशन कितना हुआ है, जरूरत इस बात की है कि हम अपने समाज में हो रहे परिवर्तन और उन कलाओं को संजो के रखें जिसकी आज जरूरत है। आप देखते होंगे कई बार जब एग्जीबिशंस में जाते हैं तो एंटीक चीजें जो पुरानी चीजें हैं वो अपना महत्व हो नहीं रही है। हम उसके प्रति अब अग्रसर हुए हैं कि उसको कैसे समझें, कैसे जाने, उसका संरक्षण कैसे करेंगे और उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। तो कला अपने आप में जीवन जीने की कला से लेकर के हर एक कौशल के पीछे एक आर्ट है, एक कला है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है कि कला जो है कई क्षेत्र में हो सकता है। चित्र कला हो सकता है, संगीत कला हो सकता है, साथ में हम कई तरह की कलाएं हैं उसको लेकर के चलते, बोलने की कला है, व्यवहार करने की कला है, नृत्य कला है। तो आप कला को अगर देखेंगे तो बहुत वाइडर रेंज है इसका। मैम आपने भी बात में एक बहुत ही अच्छी बात करी है कि प्रशिक्षण एवं आत्मनिर्भर, ये दो शब्दों का प्रयोग आपने किया है मैम। तो क्या हम ये समझेंगे जो नई शिक्षा नीति है इससे हमारे बच्चों को शुरू से ही आत्मनिर्भर होने की कला सिखाई जाएगी मैम? एक बच्चा जो आज 5-6 साल का है वो 8 से 10 साल के बाद उसको स्वावलंबन की तरफ जाना ही जाना है, तो उसकी तैयारी ऑल ऑफ सडन नहीं हो सकती। हम बच्चों को जो सिखाएंगे उनकी चाइल्डहुड में वही वो बड़ा होकर के कर पाएगा। चाहे वो कुछ पढ़ के वो शिक्षा के व्यवसाय में जाना चाहता है, वो समाज के किसी भी स्तर पे जाना चाहता है, तो उसकी तैयारी तो पहले से करनी होगी, ना कि वो अचानक से अपने उस एज ग्रुप में जबकि उसको परिवार की जिम्मेदारी उठानी है या फिर अब लगता है कि अब घर का कुछ आर्थिक वहन करना पड़े, तो उस समय नहीं हो सकता। तो ये सच है कि हम शिक्षा व्यवस्था के तहत ही बच्चों में उन सारे गुणों को एक बार एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। उनकी क्षमताओं को समझने के साथ हम उसमें जो भी क्वालिटी है उसको प्रमोट करते हैं। उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, चाहे वो आर्ट हो, एजुकेशन हो, साइंस हो, किसी भी फील्ड में बच्चा जाना चाहता है तो ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या मैम इसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण करने के लिए कोई व्यवस्था शामिल की गई है कि शिक्षक को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, उन्हें कैसे कला के बारे में प्रशिक्षित करें? शिक्षकों के प्रशिक्षण की अगर बात करें तो ये पहले से ही देख रहे हैं कि एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये तरीके से गवर्न करता है, इस चीज का पूरा वो दिशा निर्धारण करता है कि शिक्षकों में क्या कौन सी क्षमताएं होनी चाहिए या फिर किसी टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, मिनिमम लेवल जो है उसका नॉलेज लेवल वो निर्धारित करता है उसकी ट्रेनिंग के लिए। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात अगर करें तो एक वाइडर रेंज है, कभी हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत सही है कि शिक्षकों में भी खास करके जो शिक्षक आज से 15 साल 20 साल पहले वो इस व्यवसाय का चयन कर चुके हैं और उनकी नियुक्ति हो चुकी है, तो वो डे टू डे लाइफ में वो वही चीजों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं जो चीजें चली आ रही हैं। लेकिन जो बदलाव हुए हैं उसके लिए बहुत जरूरी है कि विशेष रूप से जिस विषय के वो शिक्षक है उस विषय विशेष की शिक्षा और प्रशिक्षण उनको फिर से एक बार दी जाए ताकि उनमें वो रिफ्रेश हो सके, उनमें वो क्वालिटी जो है वो नए तरीके से आ सके, इम्प्रूव हो सके और इसका